दें कि एक बाबरी का डिमोलिशन होता है और दूसरी बाबरी की नींव रखी जाती है। उनके द्वारा कहा जाता है किसी के पास अगर हिम्मत है तो इस बाबरी के निर्माण को रोके। बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं की विरोधी सरकार में इस बार होगी मुर्शिदाबाद में नए बाबरी पर आर पार। जो बाबर की औलादें हैं वो बाबर की मस्जिद बनाएंगी। वो अपने जहाँ का बाबर था सऊदी से आया था, ये बाबर वाली मस्जिद सऊदी अरब में ही बननी चाहिए। अगर बाबरी मस्जिद आज बना लेते हैं तो कल फिर तोड़ेंगे इनकी बाबरी मस्जिद। ये देश बाबर का नहीं है, ये देश राम का है। देश विरोधी लोग हैं तो वो तो बाबर को ही मानेंगे क्योंकि बाबर की औलादें हैं वो। बाबरी, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, इन सब के नाम पे कोई मस्जिद का निर्माण यहाँ भारत देश में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हुमायूं कबीर हैं, उनका ये भी कहना है कि अगर हिम्मत है तो आ करके इसके निर्माण को रोक पाओ तो रोक लो। हिम्मत तो यहाँ हिंदुओं में बहुत हिम्मत है, रोकने क्या वो एक ईंट नहीं लगा पाएंगे। है कि बाबर के नाम पे जो मस्जिद बनाएंगे उस मस्जिद के थ्रू वहाँ पे बैठ के जो ये षड्यंत्र रचते हैं हिंदुओं के विरोध में वो षड्यंत्र रच सकेंगे। उनको मस्जिद बनाना है अपने अल्लाह के नाम पे बनाए है, और हुमायूं, औरंगजेब, इन सब के नाम पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आतंकवादी गतिविधियां करते हैं। जो बाबर भी एक प्रकार का पहले के समय का आतंकवादी ही था। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। 6 दिसंबर 1992 ये वो दिन था जिस दिन बाबरी का डिमोलिशन हुआ था और राम मंदिर की नींव रखी गई थी। आपको बता दें कि लगभग 500 सालों से ज्यादा की मेहनत के बाद, हमारे कार सेवकों के खून के बाद कहीं न कहीं राम मंदिर का निर्माण हुआ था। लेकिन इसी बीच 6 दिसंबर को ही वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर, जो कि टीएमसी के निष्कासित विधायक हैं, उनके द्वारा एक दूसरी बाबरी की नींव रखी जाती है। जी आपको बता दें कि एक बाबरी का डिमोलिशन होता है और दूसरी बाबरी की नींव रखी जाती है। उनके द्वारा कहा जाता है किसी के पास अगर हिम्मत है तो इस बाबरी के निर्माण को रोके। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आज लखनऊ के गोमती नगर में एक पोस्टर लगाया गया है। आपको पढ़ के हम सुनाते हैं कि आखिरकार इस पोस्टर में लिखा क्या है। दरअसल इस पोस्टर में लिखा है कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा ये पोस्टर लगवाया गया है। गोपाल राय, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा लगवाया गया है। लिखा गया है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं की विरोधी सरकार में इस बार होगी मुर्शिदाबाद में नए बाबरी पर आर पार। चलो मुर्शिदाबाद। 10 फरवरी को विश्व हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा जो है मुर्शिदाबाद पे कोच किया जाएगा, मुर्शिदाबाद जाया जाएगा बाबरी के डिमोलिशन के लिए। लेकिन इसी बीच वहाँ पे जो हुमायूं कबीर है, उनका कहना है कि अगर हिम्मत है तो बाबरी के इनॉग्रेशन को रोक कर दिखाओ। तो चलिए आज हम लखनऊ की जनता से जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या एक दूसरी बाबरी का निर्माण होना कितना हद तक ठीक है। क्या एक मस्जिद का निर्माण हो रहा है, उसका बाबरी ही नाम रखना कितना हद तक ठीक है। बाबर की आक्रांताओं के बारे में ये छुपा नहीं है, आपको, हमको और सबको पता है कि बाबर कैसा था, और दोबारा जो है बाबर के नाम पे ही एक और मस्जिद का निर्माण करना कितना हद तक ठीक है। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विमल ठाकुर। ये आपने इस पोस्टर को देखा होगा, ये पोस्टर लगा हुआ है और आपको पता है कि बंगाल में जो है, बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक नई बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या फिर से बाबरी के नाम पे एक दोबारा बाबरी का बनना ठीक है? ये भारत देश है, ये हिंदुओं का देश है, ये राम का देश है। यहाँ पे सिर्फ राम मंदिर बनने चाहिए। ये एक ही देश है हिंदुओं को मिला है, वो है भारत देश, बाबर का देश। बाबर जब आया था, बाबर ने बनाया था, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। जो बाबर की औलादें हैं वो बाबर की मस्जिद बनाएंगी। वो अपने जहाँ का बाबर था सऊदी से आया था, ये बाबर वाली मस्जिद सऊदी अरब में ही बननी चाहिए, ना कि हमारे देश भारत में बननी चाहिए। भारत देश में राम मंदिर अयोध्या में बना है। दोबारा से अगर ये बनाते हैं तो हम लोग इसका समस्त हिंदू सही विरोध कर रहे हैं और हम भी इसके विरोधी हैं और हम भी इसके विरोध में हैं। कहा जा रहा है कि 10 फरवरी को जो है मुर्शिदाबाद जाया जाएगा, जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद है वो लोग जाएंगे और उसका जो निर्माण हो रहा है उसको रोकेंगे। आपको क्या लगता है, क्या पॉसिबल है? क्योंकि हुमायूं कबीर एक तरफ कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो आ करके रोक करके दिखाओ। क्या लगता है, क्या रुक पाएगा ये? अरे बिल्कुल रुक पाएगा। हिंदुओं ने उस समय भी, मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई थी हिंदुओं पे, जब उस समय भी हिंदू गए थे। 2000 यादव भी मारे गए थे, अयोध्या गए थे, कार सेवकों पर गोली चली थी। आज भी गोली चलेगी, आज भी हम लोग जाएंगे, आज भी हम लोग विरोध करेंगे। आज भी इनकी अगर बाबरी मस्जिद आज बना लेते हैं तो कल फिर तोड़ेंगे इनकी बाबरी मस्जिद। ये देश बाबर का नहीं है, ये देश राम का है।
कह रहे हैं देश हिंदुओं कि का है। एक तरफ ये भी कहना है कि ठीक है, अगर आपको मस्जिद बनवाना है तो बनवाइए, लेकिन उसका नाम बाबर से ही क्यों रखना है? क्योंकि बाबर की आक्रांताओं के बारे में कोई अनभिज्ञ नहीं, आप भी जानते, हम भी जानते, सब जानते हैं किस तरीके से वो मंदिरों को तोड़ता था, क्योंकि क्या करता था। बाबर के नाम पे ही इन लोगों ने अपने भारत देश के हिंदुओं पे अत्याचार किया था। बाबर जो था वो हिंदुओं पे अत्याचार करता था, तो बाबर मस्जिद बनाना एक इन लोगों का एक प्रोपेगेंडा है कि बाबर के नाम पे जो मस्जिद बनाएंगे उस मस्जिद के थ्रू वहाँ पे बैठ के जो ये षड्यंत्र रचते हैं हिंदुओं के विरोध में, वो षड्यंत्र रच सकेंगे उस मस्जिद में बैठ के। जैसे ये लोग आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, जो बाबर भी एक प्रकार का पहले के समय का आतंकवादी ही था। तो ये वो चाहते हैं कि वो वही दोबारा से हम लोगों का, बाबर की तरह हम मुस्लिमों का दोबारा से शासन हो, दोबारा से राज हो हम लोगों का देश में, विश्व में, हम लोग फिर से लोगों के साथ गलत कर सकें। और ये अपने सिर्फ ये धर्मवादी लोग हैं। अच्छा, वहाँ पे जो ममता बनर्जी की सरकार है, और आपको क्या लगता है क्या जो सरकार अगर चाहती तो उस जो मस्जिद का निर्माण था उसको रोक सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। उसको जो भी इनॉग्रेशन था, 6 दिसंबर को इनॉग्रेशन हुआ था और इनॉग्रेशन को होने दिया उसने। नहीं, वो खुद मुस्लिम महिला है, वो तो चाहती है, वो क्यों, उसका वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, वो वोट बैंक के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए ही वो ऐसा कराती है। वो चाहती है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए वो बाबरी मस्जिद बने, हिंदू मुस्लिम दंगे हों और फिर से हम दिखाएं कि हमारा फिर से वर्चस्व है, मुस्लिमों का वर्चस्व है। बंगाल में इलेक्शन भी होने वाला है, क्या लगता है कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इस मस्जिद के निर्माण का, या फिर ऐसा कुछ? नहीं, कोई, अब ये तो हिंदुओं को देखना चाहिए, हिंदुओं को एक होना चाहिए और हिंदुओं को अपनी सरकार बनानी चाहिए। वो तो मुस्लिम तो वैसे भी ममता बनर्जी को ही वोट देता है, वो तो वैसे भी एक है। मतलब कहने कि ये जो मस्जिद का जो निर्माण हुआ, इसको उसने नहीं रोका ताकि वहाँ पे जो मुस्लिम है उनको भेज सके और वोट बैंक की राजनीति कर सके, ऐसा आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ये वोट बैंक का राजनीति है उनको ऐसा लग रहा है कि और भी मुस्लिम हमसे जुड़ेगा, इस माध्यम से हम देश में भी सभी मुस्लिमों के लिए संदेश देंगे कि जैसे यूपी में बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई, हम देखो यहाँ पे अपने प्रदेश में बनवा रहे हैं बाबरी मस्जिद। मतलब 6 दिसंबर वो दिन है, उसी के दिन बाबरी मस्जिद जो है उसका डिमोलिशन हुआ था और उसी दिन नई बाबरी का इनॉग्रेशन हुआ हुमायूं कबीर के द्वारा। तो कहने के निर्देश दिया जा रहा है कि आप एक बाबरी तोड़ोगे तो हम दूसरी बाबरी बनाएंगे। हम वो ये दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को कि हमें वहाँ पे हमारा तोड़ दिया, यहाँ हमारा वर्चस्व है, तो यहाँ हम बाबर को बना के दिखाएंगे, यहाँ दूसरा बाबर लाएंगे हम। तो आज भी लोग बाबर को आइडियल मानते हैं कुछ लोग। अब वो विरोधी हैं, धर्म विरोधी लोग हैं, हिंदुओं के विरोधी हैं, देश विरोधी लोग हैं, तो वो तो बाबर को ही मानेंगे क्योंकि बाबर की औलादे हैं वो। क्या नाम है आपका? रमेश मिश्रा। अभी वहाँ जो चौराहा है वहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कि 10 तारीख को लोग बंगाल जाएंगे, और वहाँ पे जो 6 दिसंबर को जो इनॉग्रेशन हुआ था बाबरी मस्जिद का हुमायूं कबीर के द्वारा, जो कि टीएमसी का निष्कासित विधायक है, इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था मस्जिद का, इसको रोकेंगे। आपको क्या लगता है क्या एक तरफ इतने सालों की मेहनत के बाद एक बाबरी का डिमोलिशन होता है और राम मंदिर का निर्माण होता है, और वहीं दूसरी तरफ दोबारा जो है एक और बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हो रहा है, तो क्या ये होना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाबरी मस्जिद का दोबारा, बाबरी के नाम से हिंदुस्तान है, हिंदुओं को मतलब बहुसंख्यक हिंदू लोग हैं, तो यहाँ पे बाबरी मस्जिद का तो कोई निर्माण होने के बाद नाम ही नहीं आना चाहिए। मस्जिद का निर्माण मतलब मस्जिद में वो लोग जाए अपने धर्म की, अपने जो उनका धर्म है उसकी मतलब अपना धर्म उनको मानने का पूरा अधिकार है। लेकिन बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, इन सब के नाम पे कोई मस्जिद का निर्माण यहाँ भारत देश में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वही कहना है कि अगर आपको मस्जिद बनवाना है बनवाइए, आपका धार्मिक स्थल है आप बनवाइए, लेकिन जरूरत क्या है सिर्फ बाबर के नाम पे ही बनवाना? ये तो मतलब वो है ना कि मतलब ये लोग भारत जैसे इधर मतलब देश में इस तरह की चीज़ें करके ये लोग मतलब वो फैलाना चाहते हैं, क्या कहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। क्या लगता है वहाँ पे जब इनॉग्रेशन हुआ था उसका, तो ममता बनर्जी की सरकार है वहाँ पर, अगर वो चाहती तो इसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती थी या फिर स्टे लगवा सकती थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और इसका जो इनॉग्रेशन था जो मस्जिद का, इसको चलने दिया। ममता बनर्जी की सरकार तो वहाँ आपकी जानी चाहिए, वो 100% वहाँ से जाएगी, वहाँ पे फिर भाजपा की सरकार आएगी। हाँ, ममता मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने के लिए कोई रणनीति है क्या टीएमसी का, ममता बनर्जी का? बिल्कुल है। वो वहाँ उस प्रदेश की वो मुख्यमंत्री है, उस प्रदेश की मुख्यमंत्री है, उनको तो इस पे सीधा रोक लगानी चाहिए थी, और उनका बिना उनकी सहमति से ऐसा संभव ही नहीं है। हाँ, वहाँ पे एक ईंट नहीं जानी चाहिए। टीएमसी के विधायक जो हुमायूं कबीर हैं, उनका ये भी कहना है कि अगर हिम्मत है तो आ करके इसके निर्माण को रोक पाओ तो रोक लो।
मैं इसको मतलब निर्माण करा के ही मानूंगा, क्या लगता है वो? हिम्मत तो बहुत उनके हिम्मत तो यहाँ हिंदुओं में बहुत हिम्मत है, रोकने क्या वो एक ईंट नहीं लगा पाएंगे। हाँ, जितने भी हमारे हिंदू महासभा है, बहुत सारे लोग जो यहाँ पे बहुत सारे दल हैं, सब जाएंगे, रोकेंगे। वो बिल्कुल बनना नहीं चाहिए इस तरह की। उनको मस्जिद बनाना है अपने अल्लाह के नाम पे बनाए हैं, और हुमायूं औरंगजेब इन सब के नाम पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या लगता है कुछ पॉलिटिक्स में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? अगर मस्जिद बनेगी तो क्या लगता है क्या ममता की सत्ता? बनना ही नहीं चाहिए मैडम जी, बनेगी तो बातें छोड़ दीजिए, मस्जिद क्यों बनेगी? आप लोगों को भी चाहिए बिल्कुल। हुमायूं और औरंगजेब के नाम पे अब जैसे भारत जैसे देश में उनका कोई ना योगदान रहा है, सब चोर लुटेरे हैं, इनके नाम पर मस्जिद बना करके वहाँ पे अब दोबारा बाबरी नाम को कोई मस्जिद नहीं बननी। क्या लगता है इस बार क्या बदलाव होगा वेस्ट बंगाल में? इस तरीके की चीजें निकल रही आएगा, 100% आएगा। भाजपा की सरकार आएगी और टीएमसी वहाँ से अपनी भाजपा मतलब उखड़ जाएगी। मतलब कह रहे हैं लोग कि क्योंकि वहाँ पे कई बार से उनकी सत्ता रिपीट हुई है ममता बनर्जी की, और अभी भी वहाँ के मुस्लिमों की पहली पसंद ही है ममता बनर्जी, जहाँ तक जो वीडियोस देखने को मिलती है। तो क्या लगता है क्या, और एक तरफ ये मस्जिद का निर्माण भी करा रहे हैं लोग वोट को भेजने के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव दिखेगा? मैडम जी, उड़ीसा में भी लोगों को लग नहीं रहा था कि भाजपा की सरकार आएगी, आई ना, तो वैसे वहाँ भी आएगी। बिहार में आपकी जैसे पूर्ण मोहम्मद की भाजपा की सरकार आई है, वैसे ही आपकी बात पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलेगा बिल्कुल 100%। क्या नाम है अंकल आपका? अभिषेक। क्या लगता है आपको, क्या दोबारा से बाबरी का निर्माण होना कितना हद तक ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। आप अपने भारत में रह रहे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है इनके द्वारा, लेकिन वही अपने देश में सर हिंदुओं की भी कमी है, जो मतलब कि अपने वोट के खातिर किसी को भी अपना बनाते हैं। जैसे अब अपने प्रदेश में भी हैं, अखिलेश यादव हैं, वो भी वोट की खातिर करते हैं। फिर इसके बाद ममता बनर्जी हैं, ये सब लोग किसी के नहीं है मैम, ये वोट बैंक करते हैं और इस वोट बैंक से अपने देश में गतिविधि कर रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियाँ भी आए हैं, काफ़ी आए हैं। ये चीज़ इनको पहले करनी चाहिए थी, मोदी गवर्नमेंट को जो अब कर रहे हैं SIR को भगाने का काम कर रहे हैं। ये इनको लमसम जब ये आए थे 2016-17 में करते तो आज अलग होता रिजल्ट इसका। लेट हो गए हैं, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन एक्शन तो लिए जा रहे हैं कि जितने भी घुसपैठियाँ हैं इनको हटाया जाए, और हट भी रहे हैं कहीं ना कहीं। एक्शन ले रहे हैं आप लोग कर रही, लेकिन जो न्यूज़ एंकरिंग है जो आप बैठती हैं, जैसे नेशनल टीवी है, आस्था वाले हैं, इंडिया टीवी वाले, ये इस चीज़ को नहीं समझ रहे। ये दो लोगों को पक्षों पर डालती हैं, एक हिंदू समुदाय को डालेंगे, एक मुस्लिम समुदाय, ये सिर्फ लड़ाई लगवाती हैं। आप लोग जो ग्राउंड पर काम कर रही है अच्छी चीज़ कर रही है। जैसे मैंने देखा वीडियो देखा था, एक आपका पत्रकार था शायद ग्लोबल भारत के थे, मेरे ख्याल से अभिषेक सांडिल जी, उन्होंने कितनी मेहनत की, चीज़ को उन्होंने काफ़ी बढ़ाया। लेकिन जो एक नेशनल टीवी है जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे अपने कंट्री को, अपने प्रधानमंत्री को, हर चीज़, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे, वो बैठ के सिर्फ लड़ाई लगवा रहे हैं। अच्छा, हम मस्जिद पे वापस आते हैं। आपको क्या लगता है क्या वहाँ पे जो ये कोई वोट की राजनीति है कि इस तरीके से जो है इतना मेहनत के बाद एक मस्जिद यहाँ पे डिमोलिश होती है और राम मंदिर का निर्माण होता है, और फिर से वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हिम्मत है तो इसको डिमोलिश करके दिखाओ, हम इसका निर्माण करके ही मानेंगे, ऐसा हुमायूं कबीर का कहना है। गलत है, ये नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ इसको फैला रहे हैं और हम भारत में जैसे रहते हैं, ये इसकी चीज़ गलत कर रहे हैं कि वो चीज़ को सिर्फ करा जा रहा है कि फैलाया जा रहा है कि बनाएंगे। वोट बैंक है, पूरा वोट बैंक है। ममता बनर्जी सरकार आपकी गिरेगी, बदलाव आएगा, बीजेपी आएगी, बदलाव आएगा, ये 100% है, 100। लेकिन मुस्लिम बाहुल्य है उधर, मुस्लिम बहुत ज़्यादा है और मुस्लिमों की पसंद है। लेकिन चेंज होगा, 10 साल हो गया इनको, लेकिन अब जाने वाली है इसलिए बौखला गई हैं। ये संसद में भी बवाल करें, कुछ होना नहीं है, लेकिन आएगी बीजेपी। अब बवाल कर रही थी वहाँ पे, अमित शाह पे भी कई सारे आरोप लगाए, और SIR को लेकर के उनका आरोप था कि ये लोग उसमें जो है कुछ ना कुछ गलत गतिविधियाँ कर रहे हैं। अब देखिए, उनको वोट चाहिए तो वो तो उनको तो सिर्फ बहाना निकालना है कि हमें ये करना है वो करना है, लेकिन बदलाव होगा। भाई मैंने पहले आपसे कहा, जो इनको पहले करना चाहिए था लेट हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त से। आगे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वोट की खातिर, अब सरकार चेंज होगी और वेस्ट बंगाल में बीजेपी आएगी। बिल्कुल आएगी, बीजेपी आएगी, 100% बीजेपी आएगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू।